Good morning, students. I am R.S. Janged. Welcome to my channel Triveni Study Circle Jaipur. Today I am talking about the Tiger King, part second. आज हम बात कर रहे हैं विस्टास का क्लास 12th का टाइगर किंग के सेकंड पार्ट की. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. From that day onwards, उस दिन के बाद से it was celebration time. ये celebration time था, उत्सव का समय था फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए, इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो कि प्रतिबंधपुरम में निवास कर रहे थे. इनहैबिटिंग का मतलब होता है लिविंग. द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा. द स्टेट बैंड, स्टेट ने बैन कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था टाइगर हंटिंग के ऊपर, टाइगर के शिकार पर, बाय एनीवन, किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, शिवाय महाराजा के, यानी शिवाय महाराजा के किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा टाइगर हंटिंग पर स्टेट ने बैन लगा दिया था. ए प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड. ए प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन में डिक्लेरेशन, घोषणा. एक घोषणा जो है वाज इश्यूड टू द इफेक्ट, इस इफेक्ट से, इस प्रभाव से जो है एक घोषणा जारी की गई दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग, फ्लिंग मीन्स थ्रो लाइटली, कि अगर किसी ने भी हिम्मत की, डेयर का मतलब होता है साहस करना, किसी ने भी साहस किया, टू फ्लिंग, थ्रो, हल्का सा भी फेंकने का साहस किया, सो मच एज अ स्टोन एट ए टाइगर, हल्का सा भी एक टाइगर पर एक पत्थर फेंकने का साहस किया, तो ऑल हिज वेल्थ, तो उसका संपूर्ण धन, एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड में जब्त करना, और उसकी संपूर्ण संपत्ति और संपूर्ण जो धन है वो जब्त कर लिया जाएगा. द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स. द महाराजा वोड, वोड का मतलब होता है शपथ लेना, सौगंध लेना. उस महाराजा ने शपथ ली कि ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, कि वह बाकी सभी मामलों को अटेंड करेगा, ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स, केवल मात्र 100 टाइगर्स मारने के बाद ही अन्य मामलों को अटेंड करेगा. इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन. इनिशियली, प्रारंभिक रूप से, प्रारंभ में, द किंग सीम्ड वेल सेट, वेल सेट का मतलब है डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चय. टू रियलाइज़ यहाँ महसूस करने से नहीं है, यहाँ फुलफिल करने से है, पूरा करने से है, हिज एम्बिशन. तो प्रारंभ में द किंग सिम्ड, राजा प्रतीत हुआ, वेल सेट, डिटर्मिन्ड प्रतीत हुआ, दृढ़ निश्चय प्रतीत हुआ, टू रियलाइज हिज एम्बिशन, अपनी एम्बिशन को, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय प्रतीत हुआ. एम्बिशन कहते हैं महत्वाकांक्षा. नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, ऐसा नहीं है कि उसने कोई खतरे को महसूस नहीं किया हो, खतरे का सामना नहीं किया हो. देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट मार्क. देयर वर टाइम्स, वहाँ ऐसा भी समय थे जब बुलेट ने, यानी गोली ने, अपना निशाना चूक गई. द टाइगर लिप्ट अपॉन हिम, टाइगर उसके ऊपर उछला, एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, एंड, और ही फॉट, फाइट की सेकेंड फॉर्म है, वह लड़ा, द बीस्ट, उस पशु से, विथ हिज बेयर हैंड्स, बेयर हैंड्स में निहत्था, वह निहत्था जो है उस पशु के साथ लड़ा. ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, और प्रत्येक बार ये महाराजा था जो कि जीता, यानी हर बार जो है महाराजा ही जीता. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन. एक दूसरे समय में ही वॉज इन डेंजर, उसको खतरा था, ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, थ्रोन कहता है सिंहासन को, अपने सिंहासन को खोने का खतरा था. ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम. एक हाई रैंकिंग, एक हाई रैंक वाले ब्रिटिश ऑफिसर ने विजिटेड प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम का भ्रमण किया, प्रतिबंधपुरम आया. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स. वह, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, वह टाइगर्स का शिकार करने का बहुत शौकीन था. एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, और इससे भी ज़्यादा शौकीन किसका था वो, फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ, फोटोग्राफ खिंचवाने का शौकीन था, विथ द टाइगर्स, उन टाइगर्स के साथ, ही हैड शॉट, जिनको कि उसने मारा था, उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवाने का और भी ज़्यादा शौकीन था. एज यूजुअल
ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। सामान्य रूप से ही विश्ड उसकी इच्छा थी टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स का शिकार करने की इच्छा थी। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन द महाराजा वॉज फर्म, लेकिन महाराजा इन हिज रिजॉल्व, रिजॉल्व कहते हैं डिटर्मिनेशन, महाराजा अपने दृढ़ निश्चय में बिल्कुल दृढ़ था। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने रिफ्यूज़ इनकार कर दिया, परमिशन जो है उसने नहीं दी और अनुमति के लिए इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं कोई भी दूसरा शिकार क्या ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, आयोजन कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बॉर हंट, यू मे गो ऑन, तुम कर सकते हो। बॉर कहते हैं वाइल्ड पिग को, तुम एक वाइल्ड पिग, एक जंगली सुअर का जो है शिकार कर सकते हो। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम जो है एक माउस हंट, एक चूहे का शिकार कर सकते हो, चूहे के शिकार का आयोजन कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। एंड वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, और हम एक मॉस्किटो हंट, मॉस्किटो कहते हैं मच्छर, मच्छर का शिकार के लिए भी हम तैयार हैं। बट टाइगर हंट, लेकिन टाइगर का शिकार दैट इज़ इम्पॉसिबल, वह असंभव है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ did not have to kill the tiger. The British officer secretary, ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी सचिव ने सेंट वर्ड मीन्स सेंट मैसेज, उसने मैसेज भेजा, संदेश भेजा टू द महाराजा, महाराजा को संदेश भेजा थ्रू द दीवान, दीवान के माध्यम से। तो दीवान के माध्यम से संदेश भेजा दैट द दुरई एक ब्रिटिश अधिकारी का पद है, कि दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, कि दुरई स्वयं जो है, स्वयं को, उसको टाइगर को नहीं मारना है। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा जो है वो कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि वास्तविक जो किलिंग है, वास्तविक जो मारने का काम है वो महाराजा कर सकते थे। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई वाज ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू द दुरई, दुरई के लिए जो ब्रिटिश अधिकारी था उसके लिए जो इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण ये था, वाज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, अपना स्वयं का फोटोग्राफ खिंचवाना था, होल्डिंग द गन, गन को पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, और जो टाइगर्स का कार्कस कहते हैं मृत शरीर, टाइगर का जो मृत शरीर है उसके ऊपर खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाना उसका जो है उसके लिए महत्वपूर्ण था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा वुड नॉट एग्री, महाराजा जो है वो इस बात पर भी सहमत नहीं हुए, इवन टू दिस प्रपोजल, यहाँ तक कि इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं है। इफ़ ही रिलेंटेड, नाउ रिलेंटेड मीन्स फाइनली एग्रीड आफ्टर रिफ्यूजिंग, यदि अगर मना करने के बाद अगर अंत में जो है अगर वो सहमत हो गए, अब अगर वो सहमत हो गए, व्हाट वुड डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न्ड अप फॉर द टाइगर हंट, तो व्हाट वुड बी ही डू, वो क्या करेगा इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स, जैसे दूसरे ब्रिटिश अधिकारी जो है टर्न अप का मतलब होता है अराइव्ड, यदि दूसरे ब्रिटिश अधिकारी पहुंच गए फॉर टाइगर हंट, टाइगर हंट्स के लिए या टाइगर के शिकार के लिए अगर मान लो दूसरे अधिकारी आ गए तो वो क्या करेगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। बिकॉज ए प्रिवेंटेड मीन्स स्टॉप्ड, क्योंकि उसने रोका था, ए ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर को रोका था फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, अपनी डिजायर को, उसकी डिजायर को, उसकी इच्छा को पूरी करने से उसको रोका था। महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा को जो है अपने स्वयं के किंगडम को, साम्राज्य को, राज्य को खोने का खतरा हो गया था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू, द महाराजा एंड द दीवान, महाराजा और दीवान ने हेल्ड डेलिब्रेशंस मीन्स विचार विमर्श, उन्होंने विचार विमर्श किया, विचार ओवर दिस इश्यू, इस मामले पर विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट ए टेलीग्राम was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. As a result, इसके परिणाम स्वरूप ए टेलीग्राम was dispatched, एक टेलीग्राम जो dispatched मीन्स सेंट, भेजा गया, और forthwith मीन्स एट वंस, कि एक तुरंत एक टेलीग्राम जो है भेजा गया टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कलकत्ता में एक प्रसिद्ध ज्वेलर्स की ब्रिटिश कंपनी को
एक टेलीग्राम भेजा गया। उसमें क्या लिखा गया? सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, महंगी डायमंड रिंग्स के, ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, अलग अलग डिजाइंस की महंगी डायमंड रिंग्स के सैंपल्स भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कुछ लगभग 50 रिंग्स जो है आ गई। एंड द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, एंड महाराजा ने सेंट द होल लॉट, उस पूरे के पूरा जो लॉट था उसको भेज दिया टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर्स की पत्नी को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई टू चूज 1 or 2 रिंग्स। द किंग एंड द मिनिस्टर, कि राजा ने और उसके मंत्री ने ये एक्सपेक्ट किया था, ये आशा की थी द दुराई सानी यानी उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी, टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स, कि इनमें से 1 या 2 रिंग्स को वो चयन कर लेगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक, और शेष को वो वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सानी सेंट अ रिप्लाई, शीघ्र ही जो है, विद इन नो टाइम एट ऑल, शीघ्र ही दुराई सानी ने सेंट अ रिप्लाई, अपना जवाब भेजा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. 2 दिन में एक 3 लाख रुपए का बिल ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से आया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट, महाराजा बड़ा प्रसन्न था, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, यद्यपि उसने 3 लाख रुपए खो दिए, ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम, रिटेन मीन्स कीप, लेकिन उसने अपने साम्राज्य को रखने में जो है वो मैनेज कर लिया, उसकी जो है उसकी व्यवस्था कर ली थी। द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, महाराजाज का जो टाइगर हंट था कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, वो काफ़ी सफल रहा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, 10 साल में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, वो लगभग 70 टाइगर्स को मारने में सफल रहा, उस सक्षम रहा। एंड देन एन अनफॉर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन, देन एन अनफॉर्सिन मीन्स पहले न सोची गई, एक ऐसा नई, हर्डल कहते हैं ऑब्स्टेकल, बाधा को, ब्रॉट हिज मिशन, कि एक नई जो है एक बाधा उसके मिशन में आ गई। टू ए स्टैंड स्टिल, उसको रोकने के लिए, उसके टू ए स्टैंड स्टिल, ब्रॉट टू ए स्टैंड स्टिल मीन्स स्टॉप्ड, यानी उसके मिशन को रोकने के लिए एक नई बाधा आ गई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, टाइगर पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के जंगलों में। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल, कौन जानता है कि टाइगर्स ने जो है बर्थ कंट्रोल को अपना लिया था और कमिटेड हाराकिरी, हाराकिरी की थी अपमान से बचने के लिए आत्महत्या, और उन्होंने अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी, और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, या सामान्य रूप से उस स्टेट से भाग गए थे, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, क्योंकि वे केवल मात्र ब्रिटिश हाथों से ही मरने की इच्छा रखते थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने, सेंट फॉर मीन्स कार्ड, एक दिन महाराजा ने दीवान को बुलाया। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या आप इस फैक्ट, इस तथ्य के बारे में अवेयर नहीं हैं, दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन, कि 30 टाइगर्स अभी भी मारे जा, टू बी शॉट डाउन, मारे जाने हैं, बाय दिस गन ऑफ माइन, मेरी इस गन से अभी भी 30 टाइगर्स मारे जाने हैं। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, ही आस्क्ड, उसने पूछा, ब्रांडिशिंग हिज गन, ब्रांडिशिंग मीन्स हवा में लहराते हुए, अपनी गन को हवा में लहराते हुए पूछा। सडरिंग एट द साइट ऑफ द गन, सडरिंग मीन्स ट्रेम्बलिंग विथ फियर, डर के मारे कांपते हुए, एट द साइट ऑफ द गन, उस गन के दृश्य को देख करके, और उस गन को देख करके डर के मारे कांपते हुए, द दीवान क्राइड आउट, दीवान चिल्लाया, योर मैजेस्टी, हे महाराज, आई एम नॉट ए टाइगर, मैं एक टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू ए टाइगर, किस बेवकूफ़ ने तुम्हें टाइगर कहा। नो, एंड आई एम नॉट ए गन, और नहीं मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, तुम न टाइगर हो नहीं गन हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर
फॉर ए डिफरेंट पर्पज़। समन मीन्स बुलाना, मैंने आपको यहाँ पर एक डिफरेंट पर्पज़ से, एक अलग उद्देश्य के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का फैसला किया है, शादी करने का निश्चय किया है। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, दीवान बिगेन टू बैबल, बैबल मीन्स बड़बड़ाना, दीवान ने और भी ज़्यादा बड़बड़ाना शुरू कर दिया। योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, हे महाराज आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पहले से ही 2 पत्नियाँ हैं। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं तुमसे शादी करूँगा, डोंट टॉक नॉनसेंस, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वट आई वांट इज़ अ टाइगर, जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वो है एक टाइगर। योर मैजेस्टी, हे महाराज प्लीज़ थिंक इट ओवर, कृपया इसके बारे में सोचो। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द शॉर्ट, आपके एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स कहते हैं फॉर फादर्स, पूर्वजों को, आपके पूर्वजों ने एक शॉर्ट, एक तलवार से शादी की थी। एंड इफ़ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है तो मैरी द गन, एक गन से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस स्टेट के लिए एक टाइगर किंग ही पर्याप्त है। इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, इसमें एक टाइगर क्वीन की आवश्यकता नहीं है। द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, क्रैक ऑफ लाफ्टर में जोर से ठहाका लगाना, महाराजा ने जोर से ठहाका लगाया, जोर से हंसा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग, मैं शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, आइदर ए टाइगर और ए गन, एक टाइगर से या एक गन से शादी करने की नहीं सोच रहा हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ए ह्यूमन बींग, बल्कि मानव की श्रेणी की जो एक लड़की है उससे मैं शादी करने की सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। फर्स्ट यू मे ड्रा, सबसे पहले तुम स्टैटिक्स तैयार कर सकते हो, तुम सांख्यिकी आंकड़े तैयार कर सकते हो टाइगर पॉपुलेशन, टाइगर की जो जनसंख्या है इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, अलग अलग जो नेटिव स्टेट्स हैं, आस पड़ोस के जो स्टेट्स हैं उनमें टाइगर पॉपुलेशन की स्टैटिक्स तैयार कर सकते हो, उनकी जानकारी ले सकते हो, उनकी संख्या तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल, नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट, फाइंड आउट, ये पता लगा सकते हो। इन्वेस्टिगेट का मतलब पता लगाना, खोज करना। इफ़ देयर इज़ ए गर्ल, कि क्या वहाँ पर एक लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, कि आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, कि मैं उस शाही परिवार में शादी कर सकता हूँ, ऑफ ए स्टेट, एक राज्य के, विथ द ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसमें टाइगर्स की एक बड़ी जनसंख्या है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच possessed a large number of tigers, उसने एक सही लड़की का एक स्टेट से पता कर लिया जिसमें टाइगर्स की एक बड़ी संख्या थी। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law, महाराजा जंग बहादुर ने killed 5 or 6 tigers, वो 5 या 6 टाइगर्स को मारता था प्रत्येक बार। each time he visited his father-in-law, जब भी वह अपने फादर इन लॉ, अपने ससुर के यहाँ विजिट करता था तो 5 या 6 टाइगर्स को एक मारता था। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। इन दिस मैनर, इस प्रकार से 99 टाइगर स्किन्स, 99 टाइगर की जो स्किन्स थी, अडोर्न मीन्स डेकोरेटेड, वो सुसज्जित हो रही थी, द वॉल, सुसज्जित कर रही थी द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल, रिसेप्शन हॉल की दीवारों को, इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम महल में रिसेप्शन की दीवारों को 99 टाइगर्स की जो स्किन थी वो डेकोरेट कर रही थी, उनको सुसज्जित कर रही थी। इस प्रकार से इसका ये सेकंड पार्ट हम टाइगर किंग का यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको इसका अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला जो थर्ड वीडियो इसका है वो अभी आपको प्राप्त हो सके और बाकी वीडियोज़ भी आपको प्राप्त हो सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।